विद्युत मोटर। और ये 10th एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन ये जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये किस सिद्धांत पे, ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और यांत्रिक सबसे देखो अच्छा क्वेश्चन ये है कि कैसे यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो सबसे मेन चीज क्या है, देखिए ये एक N और S, ये एक ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र बन गया है। विद्युत क्षेत्र का मतलब सिंपल सी बात होती है, मैंने बताया भी था कि यदि कोई एक मैग्नेटिक स्टिक ले ली जाए, ठीक है, चुंबकीय छड़, और इसको यदि हम फ्री फ्रॉम एक धागे की सहायता से बांध के छोड़ दें तो ये N और S डायरेक्शन में ऑटोमेटिक मूव कर जाता है। तो इसका एक डायरेक्शन हो जाएगा N और एक हो जाएगा S, जो कि दिया हुआ है। N एक पोल है, एक पोल जो है आपका S है। फिर क्या करते हैं, एक कुंडली बना लेते हैं, इसको हम साइंस की भाषा में आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम है ये है कि कुंडली से एक सीधी जो है रॉड जुड़ी होगी, और वहां पर जहां पर आपने दे रखा है M और L, ये दो ब्रश टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जब विद्युत क्षेत्र में ये आर्मेचर मूव करेगा, घूमेगा, तो उससे क्या उत्पन्न होगी, EMF। अब कोई हमें बता सकता है कि EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दिया होगा। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। अच्छा जरा एक क्वेश्चन बताओ कि ये पूछा जाए कि दुनिया में कितने बल होते हैं। हाँ, यह क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं। तो आंसर एक ही होना है, वी जो है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी जैसे मान लिया रेडियो तरंगे हैं, उसमें भी यही सोर्स सिस्टम लगता है, या जो आपका ये टीवी के लिए जो वेव्स आती हैं वो हुई, या तुम नेटवर्क वाला देख लो, मोबाइल नेटवर्क, तो उसके और मोबाइल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक राडार मीडियम होता है, ठीक है। आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, साइंस ये कहता है कि जिस जगह पे नेटवर्क लगा होता है उसका लगभग 1 किलोमीटर का रेडियस जो है राडार युक्त हो जाता है। मतलब ऐसी ज़्यादा रेडिएशन उसमें फैलती है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होंगे इनकी सबकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक आर्मेचर ले लेते हैं और ये विद्युत क्षेत्र में घूमेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा। घूमने से क्या होता है, यहाँ पर जो L और M नामक ये विद्युत यानी विभक्त बलय, बलय का मतलब समझते होता है, बलय का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज जो इस टाइप में रिंग बना ले, गोला, और यहां पर एक चीज दी है कि विभक्त बलय। अब विभक्त का मतलब क्या हो गया कि यही गोला टूट जाए, विभक्त का मतलब अलग होना, टूटा हुआ। तो यहां पर दो बलय हैं आपस में और ये एक रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। जब ये विद्युत क्षेत्र में घूमेगा, घूमने के बाद ये ब्रश इससे धीरे धीरे टच होते हैं, और टच होने के बाद ये जो दिख रहे हैं क्या है, ये वायर्स होते हैं, तार। इनका कनेक्शन यहाँ पर एक बैटरी होती है जिसका एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिखाया गया है, यानी एनोड और कैथोड, ठीक है। तो ये चीजें जो है इससे ब्रश से कनेक्टेड होती हैं, और जब ये विद्युत क्षेत्र में घूमेगा, घूमने के बाद ऑटोमेटिक इसके अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसके अंदर कौन सी धारा पाई जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो धारा आपकी होगी DC, डायरेक्ट करंट। होती कितने प्रकार की है धाराएं, 2 प्रकार की, एक तो AC होता है, एक DC होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो AC का वेव होता है चाल, वो आपका ऐसा चलता है, ठीक है, DC सॉरी, और जो AC होगा वो आपका अल्टरनेटिंग करंट, वो आप बिल्कुल सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है। अब आपको पता भी होना चाहिए कि ये करंट मोस्टली होते कहाँ, जैसे मान लिया मोबाइल
मोबाइल का जो चार्जर है वो कौन सा करंट कनेक्ट कर रहा है, डीसी, लेकिन ले तो रहा है एसी। उसमें देखा होगा जहाँ पे लगाते हैं वो एक डिब्बे टाइप का होता है ना, उसके अंदर कन्वर्टर लगा होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये जो एग्जाम्पल है मतलब एक विद्युत मोटर का, ये हम ऐसा ही आपका जस्ट डायनमो भी होता है। डायनमो का भी यही कर, मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि यदि आप अपनी साइकिल में डायनमो फिट कर ले तो भाई वही साइकिल हो गई कि साइकिल के रिम हो गए, मान लिया ये साइकिल के रिम हो गए। अब इसको तेज मूव करोगे, मूव करने से क्या होगा, जो पहिए के अंदर मोटर का जो पार्ट, ये मान लिया नली टाइप की है, ये पहिए से टच होगी, टच होने के बाद जो उसमें वायर लगे होंगे उसको कनेक्ट कर दीजिएगा बल्ब से, ऑटोमेटिक बल्ब जल जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। तो देखिए एक बार फिर से देख लें क्या होता है, एन और एस, ये एक जो है मैग्नेटिक पोल्स हैं, और पोल्स के बिल्कुल बीचों बीच में एक रॉड डाला गया है, रॉड से आर्मेचर को कनेक्ट कर लेते हैं, आर्मेचर जिसको हम कुंडली कहते हैं। और ये जो दिए हुए हैं मोस्टली ये वायर्स होते हैं, और इसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट होना चाहिए इस साइड से इस तरह, यही वामावर्त, ठीक है, वामावर्त होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, ये जो दो ब्रश होते हैं, ब्रश का कनेक्शन धीरे धीरे ऑटोमेटिक इस रॉड से कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और ये करंट डीसी जाकर के इस बैटरी से कनेक्ट होता है, और आई थिंक डीसी करंट उत्पन्न हो जाता है। तो इस हिसाब से ये विद्युत मोटर कंप्लीट हो गया, ठीक है।